जैसे कि मांगा 239 और 240 आ गए हैं हमारे सामने। जो गेगे ने हमारा काटा, इतना हमारी बंदी नहीं काट पाती जितना गेगे ने काट दिया। हमें 238 के एंड में देखने को मिला था कि फील्ड में यूजी वर्सेस हमारी सुकना को देखने को मिलेगी आने वाले चैप्टर्स के अंदर। पर क्या हुआ यहाँ पे नए 3 कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया है। पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये हमारा क्लाउन। और इनके पीछे सुकना नहीं पड़ रखा, इसके पीछे पड़ रखा है केंजाकू। और इन 2 चैप्टर्स के अंदर ये 3 कैरेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर मैं आपको बताऊं, ये जो 3 कैरेक्टर है, ये 3 कैरेक्टर इन 2 चैप्टर्स के अंदर निपट जाएंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो क्लाउन के बारे में इतना ज्यादा हाइप था कि ये क्लाउन गोजो जितना ताकतवर है, अगर इसके सामने कोई अपोनेंट हो तो गोजो जैसे इसको यूं हरा देता था, ये भी वैसे हरा देगा अपोनेंट को। मांगा 240 के अंदर गेगे ने इसकी मार दी है। मैं क्या ही बताऊं, बस मैं ये बता सकता हूँ ये मांगा देखने में आपको बहुत मजा आने वाला है। और एक और बात बताऊं, मतलब 5-6 चैप्टर्स के अंदर इतने सारे कैरेक्टर मर गए हैं, बहुत सारे कैरेक्टर मर गए हैं। तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि गेगे इतने सारे कैरेक्टर को मार ही क्यों रहा है। जैसे कि गोजो मर गया, हाजिमे मर गया, मेगुमी मर गया, ये 3 कैरेक्टर मर गए और बहुत सारे कैरेक्टर इन मांगा के अंदर मर गए हैं। तो ना फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पे मैं आपको समझाऊंगा बेसिकली इन दोनों मांगा के अंदर क्या हुआ है, कैसे इवेंट हुआ है। ये दो मांगा है, ये 2 मांगा एक चीज के आसपास घूम रही है और वो है रनिंग गेम। तो मैं फटाफट वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, धीरे धीरे सब कुछ समझाऊंगा मैं। तो लेट्स बिगिन द वीडियो। इस मांगा के अंदर पहले हमें ये मोहतरमा देखने को मिलती है जो भाग रही होती है। किससे भाग रही होती है? केंजाकू से भाग रही होती है। क्यों? क्योंकि लोग जो भी कर्लिंग गेम के मेंबर्स थे उनको एक एक करके एलिमिनेट कर रहा है। एलिमिनेट करने का उसके पास 2 ही ऑप्शन है। पहले वो खुद से विड्रॉल कर ले, जो उसमें से कैरेक्टर्स कर नहीं रहे। दूसरा है कैरेक्टर को जिंदा ही नहीं छोड़ो। तो एक एक करके केंजाकू मार रहा है। पहले केंजाकू का मोटो ये था, जब गोजो लाइव था, कर्लिंग गेम खिलाते हैं, 2-3 कैरेक्टर को एक साथ लड़ाते हैं, जो उनकी बैटल से कर्स एनर्जी निकलेगी उसको स्टोर करते हैं और उसके बाद मास्टर टेंगन को उससे मार देंगे, जिसके बाद उसकी सोल आजाद हो जाएगी। और उसकी सोल अगर आजाद होगी तो वो ईवल बन जाएगी, उस पर टेंजन का कंट्रोल नहीं रहेगा। और जैसे ईवल बनेगी पूरे जापान पे या पूरे वर्ल्ड पर तबाही तबाही मचा देगी, सबको मतलब ह्यूमैनिटी खत्म कर देगी। जो केंजाकू अभी कर्लिंग गेम चला रहा है, ये अभी से नहीं, उसकी प्लानिंग इसकी 1000 साल पहले से कर रहा था। जितने भी हमारे कैरेक्टर्स देखने को मिल रहे थे जो भी स्ट्रॉन्ग थे, उनको एक ऑफर देता था कि जो तुम्हारे को ना मैं दोबारा रिवाइव करूंगा अलग टाइम लाइन में, जहाँ पे कुछ सालों के बाद तुम्हें दोबारा रिवाइव करूंगा। उसके लिए बस तुम्हें बस एक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी, एक मैं गेम रखूंगा उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। और वो गेम कौन सी थी? कर्लिंग गेम थी, जिसमें केंजाकू ने बहुत सारे कैरेक्टर को रिवाइव करा। उसमें से एक कैरेक्टर हमारा हाजिमे भी है। बट जैसे ही केंजाकू को पता चल गया कि गोजो इज डेड, तो उसके बाद केंजाकू अपना निकल गया मिसल में, जितने भी मेंबर है सबको मारो, उसको कर्लिंग गेम की अब कोई जरूरत नहीं है। अब वो सारी चीजें खुद से करेगा, बिकॉज केंजाकू के पास सुकना है, उसके साथ उसके पास बहुत सारी इवल स्पिरिट्स है। उसके बाद केंजाकू को अब हराना गोजो के बाद मुश्किल है। जिसके बाद जो केंजाकू का प्लान बी था कर्लिंग गेम के थ्रू टेंजन को मारना, उसने पूरी इस प्लान को स्क्रैप कर दिया और वो प्लान ए पे भिड़ चुका है, जहाँ पे सारे मैटर वो खुद से करेगा, सारी चीजें खुद से करेगा। किसी को मारना हो या किसी की जान बख्शना हो, सारे कार्य खुद करेगा। और वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे केंजाकू को पता चला कि गोजो मरने वाला है, वैसे वो अपने मेंबर्स को मारने चला गया। जहाँ पे पहले ये मोहतरमा मिली, तो पहले इस मोहतरमा को मार दिया केंजाकू ने अपनी पावर से। फिर उसके बाद हमें एक और नया कैरेक्टर देखने को मिलता है, इसके बाद इयोरी। फिर केंजाकू जब सेकंड कैरेक्टर को आयोरी को मारने जाता है, उससे पहले बातचीत करता है, जहाँ पे इन दोनों की फाइटिंग से पहले बात होती है, जहाँ पे केंजाकू बोलता है मेरा दोस्त तू कैसा है? तो वो बोलते हैं सही में यार तुम मजाक कर रहे हो। तो केंजाकू बोलता है कि मेरी बस 2 ही रिक्वायरमेंट है। जो पहली रिक्वायरमेंट है मेरा दोस्त होने की है, तो कोई बोरिंग नहीं होना चाहिए, मतलब बंदा एंटरटेन करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट ये है, दोस्ती मैं अपने बराबर वाले से करूंगा, जो मेरे पावर में इक्वल हो और जो मेरी जात का हो। फिर ये दोनों उसके बाद एक फाइट देखने लग जाते हैं जो गोजो और सुकना की थी। और बेसिकली जो मांगा निकल के आए 239 और 240, ये मांगा की टाइमलाइन वो है जहाँ पे गोजो अभी सुकना की फाइट चल रही है, जहाँ पे गोजो को सुकना में जस्ट अभी मारा है। मतलब जो 236 के अंदर इवेंट देखने को मिल रहे हैं, 237 के अंदर इवेंट देखने को मिल रहा है, 238 के अंदर जो भी इवेंट देखने को मिल रहा है, इन तीनों मांगा से पहले की ये इवेंट है। आयोरी बोलता है जैसे गोजो मरेगा तो कोई तुम्हें मारने भी तो आ सकता है। तो वैसे केंजाकू रिप्लाई देता है कि मैंने 2 बैरियर बना रखा है, एक मेरे अपने पास और जहाँ पे फाइट हो रही है उधर। जैसे उसमें से अगर कोई बंदा निकलेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वहां पे कोई बंदा निकला है। वो कैसे? जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स है जहाँ पे उनकी कुछ ना कुछ कर्स स्पिरिट है, उन सब कर्स स्पिरिट का हमारा मैंने कैलकुलेशन कर रखा है। जैसे उसमें से कोई कर्स स्पिरिट कम होगा, जैसे कोई बंदा उस बैरियर से बाहर निकलेगा, मुझे अलर्ट मिल जाएगा। और जहाँ से वो मेरे एरिया के पास आएगा, मुझे अब पता चल जाएगा कि वो बंदा कहाँ पे है, और वैसे मैं तैयार हो जाऊंगा लड़ाई के लिए। और फिर हमें उनकी फाइट देखने को मिलती है, जहाँ पे आयोरी और केंजाकू एक दूसरे फाइट करते हैं। आयोरी की आपकी मैं पावर बता दूं क्या है इसकी, वो अपनी कुछ भी अपनी बॉडी का पार्ट
काट किसी पे फेंक के मारेगा वो एक्सप्लोड हो जाएगा। अपने दांत फेंक के मार सकता है, अपना हाथ तोड़ के फेंक के मार सकता है, और जैसे वो किसी टारगेट को लगेगा, कहीं पे भी लगेगा, उससे वो एक्सप्लोड हो जाएगा। और जैसे ही वो किसी फेंक देगा, वो अपनी कर्स टेक्निक को अप्लाई कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर, और वो ऑर्गन एज अ न्यू रीजनरेट हो जाएगा। जैसे अगर दांत तोड़ के फेंका है तो नया दांत आ जाएगा, अगर हाथ तोड़ के काट के फेंका है तो नया हाथ आ जाएगा। आई नो थोड़ा पावर ग्रोस है, बट क्या करे, राइटर ने यही दिया इसको। और जैसे आयुर्वेद थोड़ा भी होता है, केंजोकू बोलता है कि तुम जैसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो कर्स टेक्निक को दबा के यूज करते हो, जब तक तुम्हारी गर्दन नहीं काटी जाए तो तुम मरोगे नहीं, चाहे तुम्हारा शरीर कट जाए, यहाँ कट जाए। और यही हिंट देता है हमारे आने वाले चैप्टर्स के कि गोजो के आने के चांसेस है कि उसका गर्दन अभी तक नहीं कटा। और यहाँ पे केंजोकू ने आयुरी को मार दिया है, और जैसे आयुरी मरता है तो वहाँ पे एक नया कैरेक्टर देखने को मिल रहा है जो क्लाउन जैसा लग रहा है। क्लाउन नहीं है, कॉमेडियन है, इसका नाम टकाबा है। और जैसे ही टकाबा केंजोकू के सामने आते हैं, केंजोकू ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करता, वो इस पे हमला मोड़ देता है। और इतना पावरफुल अटैक रहता है कि अगर उसके सामने गोजो भी रहता ना तो वो अटैक को डोज नहीं कर सकता, कुछ ना कुछ गोजो को इंजरी हो जाती। बट टकाबा आराम से डोज कर लेता है, ऐसा लगता है उसको कुछ हुआ ही नहीं है। उस अटैक को झेलने के बाद भी आराम से खड़ा हो जाता है। केंजोकू बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में था कि ये हुआ क्या, और फिर उसके बाद वो टकाबा को बिल्कुल सीरियसली लेने लग जाता है। इसका देखने को मिलता है जुजुत्सु काइसेन के जितने भी मेंबर है सारे जो ये मैच घूर घूर के देख रहे थे, वो डिस्कशन कर रहे हैं कि अगर गोजो यहाँ पे है तो केंजोकू कहीं ना कहीं तो होगा, उसको मारने को प्लान बनाते हैं। और ये सोच भी रहते हैं कि एक टीम को यहाँ पे भेज दे और एक टीम को इधर ही रहने दे, अगर गोजो मरता है तो हम यहाँ पे गोजो की फाइट में चले जाएंगे और कोई केंजोकू के पीछे भाग रहा होगा। पर यहाँ पे फिर हमारी एंजल रिप्लाई करती है कि ऐसे करना जरूरी नहीं है, और अगर ऐसा होगा तो वहाँ पे केंजोकू कुछ लोगों को मार देगा, और यहाँ पे गोजो के बाद हम भी कुछ लोग मर जाएंगे, और इनडायरेक्टली फिर जेजेके में कोई हीरो नाम का कैरेक्टर बचेगा नहीं, सारे विलेन ही भर जाएंगे। तो हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, और फिर उसके बाद में हमें स्ट्रेटेजी बना के चीजें करनी चाहिए। फिर एंजल एक और रिकमेंडेशन करती है कि यहाँ पे हम टकाबा को भेज देते हैं, फिर उसको हराना लिटरली बहुत मुश्किल है, बिकॉज उसकी पावर गोजो लेवल की पावर है। पहले हाइपर बहुत ज्यादा करा इधर यहाँ पे, और फिर सारे टीम मेंबर एग्री हो जाते हैं और फिर टकाबा को केंजोकू के पीछे भेज देते हैं। और वैसे हमें इवेंट में देखने को मिलता है आगे। फिर हमें नेक्स्ट सीन में देखने को मिलता है केंजोकू टकाबा पे हमला करता है, और केंजोकू की जितने भी अटैक थे टकाबा को छू भी नहीं पा रहे थे। यहाँ पे केंजोकू समझ जाता है कि टकाबा इज समथिंग एल्स। जितने भी केंजोकू के पावरफुल कर्स अटैक थे, जैसे वो टकाबा के पास जा रहे थे वो सारे अपने इफेक्ट खो दे रहे थे। और केंजोकू यहाँ पे समझ जाता है जो भी मेरा 1000 साल का एक्सपीरियंस है फाइटिंग के अंदर, वो सारा एक्सपीरियंस इस फाइट के अंदर काम नहीं आने वाला। टकाबा को हराने के लिए उसी के गेम में हराना पड़ेगा। फिर टकाबा बोलता है जो लास्ट ईयर PH1 शो हुआ था उसके अंदर मैं फर्स्ट राउंड में पहुंचा था। फिर केंजोकू बोलता है हाँ मुझे वो शो याद है, बट वो शो में जो अच्छी बात थी वो कितना घटिया जोक के साथ चल रहा था वो। केंजोकू इस कन्वर्सेशन के बाद धीरे धीरे टकाबा की बेइज्जती कर रहा था, क्योंकि लिए उसका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता रहा है। टकावा जो भी जोक मारा था केंजोकू के सामने, केंजोकू सारे जोक को अपोज कर रहा था, और उस जोक को ऐसा जोक नहीं ले रहा था, उसको सीरियस क्वेश्चन की तरह ले रहा था। और सारे क्वेश्चन को केंजोकू सारे जोक का पोस्टमार्टम करने के बाद उनमें से क्वेश्चन पूछ रहा था। और फिर केंजोकू अपना ट्रम्प कार्ड चलता है और चल के ये बोलता है कि जो तुम मेरे को जोक सुना रहे हो वो बिल्कुल फनी नहीं है। और इसके बाद देखने को मिलता है जो कॉन्फिडेंस टकावा के अंदर था वो थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा था। और जैसे केंजोकू एक फिजिकल अटैक करता है टकावा पे, टकावा को बहुत गंदी तरह से लगती है। और इसके बाद पता चलता है जो टकावा की जो टेक्निक है वो कोई और नहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस है, जिसके वजह से वो कुछ भी चीज को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है। जैसे टकावा का कॉन्फिडेंस कम हुआ वैसे उसकी कर्स टेक्निक काम करना बंद कर दी गई धीरे धीरे। केंजोकू सिर्फ इधर ही रुकता, वो टकावा की लेने लग जाता है, जहाँ पे केंजोकू बोलता है जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है, और जो मैं बोल रहा हूँ वो फीडबैक है जो आज से पहले किसी ने तुझे नहीं दिया होगा। टकावा बोलता है तू होता ही कौन है, तूने आज से पहले कभी स्टेज पे चढ़ा है? और केंजोकू बोलता है चल एक काम ही करते हैं, अभी फैसला कर लेते हैं कौन असली कॉमेडियन है और कौन फेक है। दोनों एक दूसरे को हंसाने की कोशिश करते हैं और जो हंस गया वो हार गया। फिर केंजोकू एक फनी सा फेस बनाकर टकावा फूट फूट के हंसता है, और एक यही टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ पे टकावा की हार शुरू हो जाती है। पहले वो अपने आप पे डाउट करने लग जाता है, इसके बाद वो अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस भी खो देता है। फिर उसके बाद बस उसको एक पुश चाहिए होता है जहाँ पे वो पूरी मैच हार जाएगा, और वो पुश उसको देखने को मिलती है उस मोहतरमा की डेड बॉडी, जिसके बाद वो पूरा टूट जाता है और हमें देखने को मिला कॉमेडियन इस मांगा के अंदर हार जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मजा आया होगा। आज हमने इस वीडियो में 2 मांगा कवर करी, 239 और 240। इसके अंदर हमारे को 3 नए कैरेक्टर देखने को मिले, और तीनों के तीनों कैरेक्टर इस मांगा की एंड में निपट भी गए। पता है, ट्रस्ट मी, मेरे को बुरा लग रहा है टकावा के लिए। इसको इतना ज्यादा हाइप अप करा कि गोजो के लेवल का होने वाले है, इसकी पावर
इवन गोजो को भी एक बार में हरा सकता है और ये इतना आसानी से पिट गया। और पता है तकावा मरा भी कैसे अपने रिग्रेट में। लास्ट की तो उसका वर्ड क्या था, मैं कॉमेडियन क्यों बना। जैसे मैंने आपको पहले बताया गेगे हमारे साथ खेल रहा है, हमें देखनी थी यूजी वर्सेस सुकना की फाइट, हमें दिखा रहे केंजोकू वर्सेस तकावा की फाइट। बाकी मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आने वाले मांगा चैप्टर 241 के लिए। उसके अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा और हमारे यूजी वर्सेस सुकना की फाइट भी उसी के अंदर होगी। तो बस इस वीडियो में इतना ही। हम मिलते कल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, एक नए सुपर कंटेंट के साथ, एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।